बराह रास्त ले चले जहाँ वफाकी वजीर ताज करें। आप लोग अलीपुर चट्ठे वाले और डॉक्टर साहब, फिर मैंने इनको कहा कि ये मजबूरी मुझे बनी हुई है। तो ने कहा आपको नहीं पता कि मुझे इन्होंने 7500 7800 से जिताया अलीपुर चट्ठा वालों ने। तो मैंने कहा हमारे मुल्की मामला एक तरफ मैं हर सूरत आऊंगा, लिहाजा मैं सलाम पेश करता हूं आपको कि आपने 18 में उस नामसायद हालात में, वो हालात, वो इलेक्शन नहीं था, वो एक मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ की जंग थी। और जंग भी इस ये जो है ना तमाशबीन इमरान खान, ये उसके साथ नहीं थी। मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि इमरान खान की कोई हैसियत ना सियासी हैसियत ना उस वक्त थी ना आज है। अभी ये बात कर रहे थे मेरे साथ यहाँ के कुछ दोस्त, तो मैं कह रहा था यकीन करें, आखिर मैं भी सियासी वर्कर हूं, मैंने भी इलेक्शन लड़े हैं, बेशुमार इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसकी जो कहते हैं ना कि उसकी बड़ी मकबूलियत है, वो एक बबल है, बुलबुला है, जो एक फसाद है जो पाकिस्तान में फैलाया हुआ है चंद लोगों ने। और वो ज़हन शरपसंद ज़हन है, वो ज़हन सासी ज़हन है, वो इंतशार पसंद ज़हन है। ये वो लोग, एक होता टोला हर माशरे में होता है, और उस टोले को हमारे तो उसका एक नाम मिसाल के तौर पे लिया भी जाता है कि फलां अबू जहल है। अबू जहल से मतलब है कि वो ना मानने वाली रट होती है, और जो भी करें हम, लेकिन वो एक टोला हर कौम में होता है, हर माशरे में होता है, हर मुल्क में होता है। तो मैं समझता हूं ये जो मैंने तकरीरें सुनी है, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस ही हुआ कि एक तरफ ये शेर है, आप लोग जो हैं आप शेर हैं, उस 18 के इलेक्शन में उस माहौल में 8000 के करीब नून को लीड देना किसी भी, मैं समझता हूं, जहाज से कम नहीं था। ये कोई मामूली बात नहीं। फिर आप पे क्यों ये मुझे पता चला कि जी ये इमरान खान, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इमरान खान, मैंने 10 दफा कहा कि मेरे इलेक्शन हल्के में आके इलेक्शन लड़ लो, मैं सीट छोड़ता हूं। कल 10 दफा मैंने असेंबली में कहा है, तकरीरों में कहा है, बयानात में कहा है, और फिर कल एक इलेक्शन मेरे हल्के में हुआ है शरकपुर में, एक सीट खाली हुई थी एमपीए की, और वहां पे ये खुद जलसा करने आया। यहां आधे इसके लीडर उधर, उन्होंने वो जलसे किए हैं जहां मैंने आज तक अपने हल्के में जलसे नहीं किए, छोटी छोटी जगह पे, इतने सालों में भी। लेकिन वहां आधी काबीना थी परवेज लाई की, वहां में बैठी हुई सारी इंतजामिया थी। लेकिन मैंने कहा था अल्लाह के फजल से ये इलेक्शन हम जीतेंगे हर साल में, और हमने जीत के दिखाया। ये मामूली बात नहीं, इसलिए कि वो जज्बा चाहिए। अगर आप छोड़ जाएंगे ना कि इमरान खान कुछ नहीं है, आप शेर हैं, खड़े हो, नवाज शरीफ के आप सिपाही हैं, नवाज शरीफ के शेर हैं ना। सर्दी तो नहीं लग गई वो शेरों। और ये इंतशार खत्म होने को है, ये फितना खत्म होने को है। अगर इसकी तारीख आप देखें तो मुझे 2018 का इलेक्शन भी याद है। 2 साल पहले 16 से ये काम शुरू था कि मियां नवाज शरीफ को आइंदा नहीं आने देना। उस तमाम हरबों के बावजूद अल्लाह के फजल से आपकी पार्टी ने इतने वोट लिए, नहीं रोक सके। वो लोग एमपीए बने हैं जिनको धांधली करने वाले लोग नहीं रोक सके थे। वो कहते थे इनको हम नहीं रोक सकते। उन्होंने कोशिश की, लोटे आए, और आज वो है कौन सा टोला, एक लोटों का टोला है वो। पीटीआई कोई नहीं है, बेअसूलों का टोला है। मुझे बताएं, यहां जो मैं खड़ा हूं, यहां जो इस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट हैं, उन्होंने कितनी पार्टी है, लोटे हैं कि नहीं है? तो और क्या है ये, कौन सा बंदा है
जो मुझे बताएं कि उसमें लोटा नहीं है। आपके पास तो हीरे हैं, ये डॉक्टर साहब हैं। मैं समझता हूं जिस तरह इन्होंने बात की है जुल्फकार चीमा की, जिस तरह इनका किरदार है, इनके किरदार के सामने तो ये लोग नहीं है। तो ये फितना खत्म होने का 2018 हो। अभी इन्होंने बात की 126 दिन का जो धरना था, वो क्या थे? वो सिविल नाफरमानी थी। ये कौन से लोग हैं जो सुनते हैं लेकिन बहरे हैं? उसने कहा बिजली के बिल ना दो, आग लगा दो, पैसे बैंकों के जरिए बाहर ना भेजो, हुंडी के जरिए भेजो, टैक्स ना दो। ये सिविल नाफरमानी में आते हैं। लेकिन उसको छुट्टी थी और आज भी उसको छुट्टी दी हुई है। लेकिन आपने वजीराबाद वालों, यहां बागड़ी साहब भी बैठे हुए हैं। किधर है बागड़ी साहब? बागड़ी साहब, मेरे इस बयान तो बाद फिर ना अंदर टुर जाना। आधी भूख आधी हवा वजीराबाद वालों ने निकाल दी, उसके लॉन्ग मार्च की निकाली है कि नहीं निकाली? भाग गया और जाली खुद साख्ता जख्म लगा के। कभी ये मुझे बताएं, इस किस्म के जख्मों में भी कभी प्लस्तर होता है? वो तो हड्डी टूटती है तो हमने सुना है कि प्लस्तर होता है। वो कहते हैं जी आप आज उसका प्लस्तर उतर गया है, डॉक्टर कहते हैं प्लस्तर उतर गया है। और ये कहते हैं कि कभी दाएं कभी बाएं टांग में प्लस्तर। मैंने कहा कि ये परवेज लाई ड्रामा नंबर 2 है। वो देखा था ना कि ये बांधी हुई थी, अगले दिन दूसरी बांध के आ गई। तो मुझे यही किसी ने दुरुस्त किया कि जी ये 3 है, ये ड्रामा नंबर 3 है। लेकिन इसकी हालत वही होगी अल्लाह के फजल से जो शहबाज गिल को कल किसी ने पूछा, कल या परसों सोशल मीडिया पे चला था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के मुताल्लिक क्या आपका ख्याल है? उन्होंने कहा मैं अपने हिस्से की कुट खा ली और किसी और को पूछो जाए। वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान का प्लान फेल हो गया है। इमरान खान की ना कोई सियासी हैसियत थी। 2018 के इलेक्शन इंतहाई मुश्किल हालात में लड़े। उन्होंने मजीद शुरू था कि नवाज शरीफ को इक्तदार में वापस नहीं देंगे। ये पीटीआई। उन्होंने कहा कि इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े। इलाही ड्रामा नंबर 2 है। ये कभी दाएं टांग पर तो कभी बाएं टांग पर चढ़ा लेते हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।